देखो, जब बात आती है बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की तो लिस्ट खत्म ही नहीं होती। किसी के बाल टाइम से पहले सफेद हो रहे हैं, किसी का डैंड्रफ कभी खत्म ही नहीं होता, किसी को स्कैल्प पे इचिंग रहती है और किसी का हेयर फॉल रुकने का नाम ही नहीं लेता। और अगर तुम्हें इनमें से कोई भी प्रॉब्लम काफी लंबे समय से है तो मे बी ये तुम्हारे गंजे होने की शुरुआत भी हो सकती है। इसलिए इन चीजों को इग्नोर मत करो, इनके असली रीजन और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे फोकस करो। देखो, इस वीडियो में मैंने एक बेसिक हेयर केयर रूटीन शेयर किया था और ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया और बहुत सारे लोगों ने अपनी हेयर प्रॉब्लम्स भी कमेंट्स में बताई। तो इस वीडियो में हम उस बेसिक हेयर केयर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इन चारों हेयर प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम से पहले बाल सफेद क्यों हो जाते हैं। देखो, नेचुरली हर इंसान के बाल एक एज के बाद सफेद होने लगते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम्हारी एज 25 से कम है और अभी से तुम्हें ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो रही है तो ये नॉर्मल नहीं है। इसके पीछे कुछ क्लियर रीजंस होते हैं। बट पहले आप बाल सफेद होने की प्रोसेस को समझो। देखो, हमारे बाल, स्किन और आंखों का कलर एक पिगमेंट से आता है जिसे मेलेनिन कहते हैं। जब तक ये मेलेनिन हमारी बॉडी में प्रॉपरली बनता रहता है तब तक हमारे बालों का नेचुरल कलर बना रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो बाल अपना कलर लूज करके ग्रे या व्हाइट हो जाते हैं। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अगर हम किसी तरह से मेलेनिन का प्रोडक्शन मेंटेन रखें तो हमारे बाल लंबे समय तक ब्लैक रहेंगे। बट पहले हमें यह समझना होगा कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और हमारे बाल सफेद होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है जेनेटिक्स। अगर तुम्हारे पेरेंट्स या फैमिली में कम उम्र में बाल सफेद होने का पैटर्न है तो देयर इज हाई चांसेस कि तुम्हें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा बड़ा रीजन है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन B12, विटामिन डी, जिंक, आयरन और कॉपर की कमी, क्योंकि ये सभी न्यूट्रिएंट्स मेलेनिन बनाने में हेल्प करते हैं। तीसरा रीजन है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो तुम्हारी बॉडी में ज्यादा फ्री रेडिकल्स जमा हो जाते हैं जो हेयर सेल्स को डैमेज कर देते हैं। ये मोस्टली स्मोकिंग, जंक फूड, नींद की कमी और पोल्यूशन की वजह से होता है। और चौथा बड़ा रीजन है स्ट्रेस। इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस का सीधा असर आपके बालों पे पड़ता है। अब बात करते हैं ग्रे हेयर्स को फिर से ब्लैक करने की। साइंस कहती है कि अगर एक बार बाल कंप्लीटली सफेद हो गए हैं तो उन्हें नेचुरली ब्लैक करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यंग एज में बाल ग्रे हुए हैं और रीजन है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो डाइट और लाइफस्टाइल को फिक्स करके नए बालों को हेल्दी और नेचुरली ब्लैक लाना अभी भी पॉसिबल है। सबसे पहले अपनी डाइट फिक्स करो। बालों के लिए हाई प्रोटीन फूड सबसे इम्पोर्टेंट है। इंडियन डाइट में प्रोटीन के बेस्ट सोर्स हैं ये, और नॉनवेज में ये। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा विटामिन B12 और विटामिन डी दोनों ही हेयर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। B12 के बेस्ट सोर्स हैं दूध, दही, चिकन और एग। और विटामिन डी के लिए सुबह की सनलाइट बेस्ट है। रोज सुबह 10 बजे से पहले 15 मिनट तक धूप लें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन डी के सप्लीमेंट भी ले सकते हो। अब जरूरी मिनरल्स की बात करें तो कॉपर, जिंक और आयरन भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। कॉपर के लिए बेस्ट फूड सोर्स ये है और आप सुबह 1 ग्लास कॉपर वाटर भी पी सकते हो। आपको रात भर एक कॉपर बोतल में पानी भर के रख लेना है और सिर्फ मॉर्निंग में ही वो पानी पीना है। ध्यान रहे पूरे दिन कॉपर वाटर नहीं पीना है। एंड आयरन के लिए बेस्ट फूड सोर्स है ये। आयरन के साथ थोड़ा विटामिन सी भी ऐड करो क्योंकि विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और जिंक के लिए ये रहे कुछ बेस्ट फूड सोर्स। और डाइट के साथ साथ लाइफस्टाइल भी मैटर करता है। स्मोकिंग और जंक फूड अवॉइड करो क्योंकि ये बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं जिससे हेयर सेल्स डैमेज होते हैं। इसके अलावा हेयर और स्कैल्प केयर भी जरूरी है। इनकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपना स्ट्रेस मैनेज करो। अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन, वर्कआउट और आउटडोर एक्टिविटी ऐड करो। इससे आपका तनाव कम होगा। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर अभी अभी ग्रे हेयर आना शुरू हुए हैं तो सही डाइट, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट से तुम नए बालों को ग्रे होने से बचा सकते हो। और यार, अगर कुछ बाल सफेद हो भी गए हैं तो उसका इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हाइट हेयर की वजह से तुम्हारे कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आनी चाहिए। बाल सफेद हो या काले, बस बाल होना जरूरी है। और यार, जिंदगी सिर्फ बालों तक लिमिटेड नहीं है। तुम्हारी स्किन, फिटनेस, मेंटल हेल्थ और तुम्हारी स्किल्स और बिहेवियर तुम्हें अट्रैक्टिव दिखाता है। इसलिए अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को फिक्स करो। और अगर फिर भी सफेद बाल है तो उसका इतना लोड मत लो, अपनी लाइफ के बाकी एरिया में फोकस करो। अब बात करते हैं दूसरी कॉमन प्रॉब्लम की, स्कैल्प इचिंग, यानी सर में लगातार खुजली होना। देखो, खुजली का ऐसा है कि सर में हो या कहीं और, अगर पब्लिक प्लेस में हो जाए तो सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। इसलिए इसे हल्के में मत लो। देखो, सर में खुजली होने के कॉमन 2 रीजंस होते हैं। पहला है ड्राई स्कैल्प। जब स्कैल्प पर नेचुरल ऑयल कम हो जाता है तो ड्राइनेस की वजह से खुजली होती है। ये मोस्टली विंटर्स में या ओवर वॉशिंग की वजह से होता है। दूसरा
दूसरा रीजन है ऑयली स्कैल्प और डैंड्रफ। जब स्कैल्प पर ऑयल और डर्ट जमा हो जाता है और आप टाइम टू टाइम शैम्पू नहीं करते हैं तो फिर डैंड्रफ और इचिंग की प्रॉब्लम होती है। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले अपना शैम्पू रूटीन सही करो। अगर तुम्हारा स्कैल्प ऑयली है तो वीक में 3 से 4 बार माइल्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करो। अगर ड्राई स्कैल्प है तो मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज करो। मतलब आपको हमेशा अपने स्कैल्प को क्लीन रखना है। अगर हेयर वैक्स, जेल या कोई भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करते हो तो रात को सोने से पहले वॉश करके ही सोना है। और हाँ, शैम्पू में आपको ये 1-2 रुपए वाले पाउच यूज नहीं करना है क्योंकि इनमें बहुत ही हार्श केमिकल्स होते हैं। इसलिए ऐसा शैम्पू यूज करो जिसमें ज्यादा हार्श केमिकल्स ना हो। स्क्रीन पे आपको 2 शैम्पू दिख रहे होंगे, एक माइल्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो ऑयली स्कैल्प और डैंड्रफ कंट्रोल के लिए बेस्ट है, और एक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू जो ड्राई स्कैल्प वालों के लिए बेस्ट है। दोनों शैम्पू की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और टैग भी कर दिया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके अलावा तेज धूप में डायरेक्टली स्कैल्प एक्सपोज होता है तो इरिटेशन और खुजली होती है। इसलिए अगर इचिंग की प्रॉब्लम है तो बाहर जाते टाइम केप यूज करें। एंड डाइट में ज्यादा स्पाइसी फूड, ऑयली फूड और शुगरी ड्रिंक्स फंगल ग्रोथ को बढ़ाती है, तो अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। अगर फिर भी इचिंग बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम यानी डैंड्रफ की। देखो, डैंड्रफ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर दूसरे बंदे को होती है और अगर इसे इग्नोर कर दिया तो धीरे धीरे हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। इसलिए डैंड्रफ को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठा लो, जब तक डैंड्रफ है तब तक सर में किसी भी तरह का ऑयल नहीं लगाना है, क्योंकि डैंड्रफ एक फंगस की वजह से होता है और ये फंगस हमारे स्कैल्प के नेचुरल ऑयल जिसे सीबम कहते हैं उसी को खाकर ग्रो करता है। और अगर तुम ऊपर से और ऑयल लगाओगे तो फंगस और भी फास्ट ग्रो करेगा। इसलिए डैंड्रफ के टाइम ऑयलिंग कंप्लीटली बंद कर दो। डैंड्रफ का सॉल्यूशन सिंपल है, वीक में 2 से 3 बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करो। मैं खुद ये रूटीन फॉलो करता हूँ और मेरा डैंड्रफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। देखो, शैम्पू करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है जो मैंने एक अलग वीडियो में डिटेल में बताया है। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो जरूर देखना। अब बात करते हैं सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली प्रॉब्लम की, वो है हेयर फॉल। देखो, आजकल ना एक 15 साल के लड़के को भी लगता है कि उसका हेयर फॉल हो रहा है। होता यह है कि शैम्पू करते टाइम 10-15 बाल हाथ में आ जाते हैं तो बंदा तुरंत पैनिक हो जाता है कि अरे मेरा तो हेयर फॉल हो रहा है, मैं तो बहुत जल्द गंजा हो जाऊंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि दिन में 50 से 100 बाल गिरना बिल्कुल नॉर्मल है। देखो, थोड़ा समझो बात को। हमारे बालों का एक नेचुरल लाइफ साइकिल होता है, पहले ग्रो करते हैं, फिर रेस्ट फेज में जाते हैं और फिर नेचुरली गिर जाते हैं, और गिरने के बाद उसी हेयर फॉलिकल से नए बाल भी ग्रो करते हैं। मतलब अगर 50 से 100 बाल डेली गिर रहे हैं तो वो एक हेल्दी साइकिल का पार्ट है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब 100 से ज्यादा बाल गिरने लगे या गिरने के बाद वापस ग्रो ही ना करे, तब इसे एक्चुअल हेयर फॉल या हेयर थिनिंग बोला जाता है। अब सवाल आता है कि ये एक्चुअल हेयर फॉल होता क्यों है। सबसे कॉमन रीजन होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, B12 और जिंक की कमी। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अपनी डाइट को फिक्स करो। यकीन मानो, सिर्फ डाइट फिक्स करने से ही आपकी 90% हेयर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसके अलावा स्ट्रेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी एक बड़ा फैक्टर है। नींद कम लेना, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब हेयर फॉलिकल्स को कमजोर कर देते हैं। वैसे हार्मोनल इम्बैलेंस और जेनेटिक्स भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। तो अगर बाल नॉर्मल से ज्यादा गिर रहे हैं या फिर नए बाल ग्रो ही नहीं कर रहे हैं तो फिर उसे लाइटली मत लो। उस केस में एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बेस्ट है। लेकिन ज्यादातर लोगों का हेयर फॉल डाइट, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट से कंट्रोल हो जाता है। तो बस याद रखो, हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू हेल्दी हेयर। अगर तुम अपनी हेल्थ पे फोकस करोगे तो तुम्हारे बाल और स्किन दोनों इंप्रूव होगी। और यार, ये छोटी छोटी हेयर प्रॉब्लम्स को लेके अननेसेसरी टेंशन मत लो। व्हाइट हेयर हो, डैंड्रफ हो, थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो, ये सब बहुत ही कॉमन इश्यूज है, हर दूसरे बंदे को है। और इन सब का सोल्यूशन सिंपल है, अपनी लाइफस्टाइल सही रखो, डाइट फिक्स करो और बालों को बाहर से भी अच्छे से केयर करो। अगर आपको हेयर केयर के बारे में अच्छे से सीखना है तो आप मेरी ये वीडियो देखो।